अकेली लड़की की कहानी, टूटकर भी जिसने खुद को संभाल लिया। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। उम्र मुश्किल से 25 साल थी, लेकिन ज़िंदगी ने उसे उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार बना दिया था। हालात ऐसे थे कि उसे समझदार बनना ही पड़ा। नैना के पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। घर में उसकी माँ और छोटा भाई था। माँ सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। नैना ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करके माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। नैना का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह चाहती थी कि एक दिन उसकी माँ को किसी के सामने भी पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के मुताबिक नहीं चलती। ज़िंदगी को तो कुछ और ही मंज़ूर होता है, तो हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है। एक दिन नैना की माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी नैना के कंधों पर आ गई। रिश्तेदारों ने शुरुआत में सहानुभूति दिखाई, लेकिन कुछ दिनों बाद सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। सब अपनी अपनी ज़िंदगी देखने लगे। नैना को हर कोई कुछ न कुछ कह जाता। किसी ने कहा इतनी मुश्किल ज़िंदगी अकेले कैसे संभालेगी। किसी ने कहा लड़की होकर इतना बड़ा बोझ उठाना आसान नहीं है। ये बातें नैना के दिल में चुभती थी। उसे बहुत बुरा महसूस होता था, क्योंकि घर पे अब सिर्फ वही अकेली थी जिसे पूरा घर संभालना था। कई रात वह अपनी माँ के पास बैठकर चुपचाप रोती थी। वह तकिए में मुंह छिपाकर अपने आंसू पोंछती और खुद से कहती थी, अगर मैं भी हार गई तो माँ का क्या होगा। माँ को और भाई को कौन संभालेगा। अगले दिन वह फिर उठती, माँ के लिए खाना बनाती, भाई को स्कूल भेजती और नौकरी की तलाश में निकल जाती। नैना काफ़ी ज़्यादा होशियार और बहुत बहादुर लड़की थी। वह अपने परिस्थिति को संभालना जानती थी। कई जगह उसने नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह कोई ना कोई बहाना बना दिया गया। कहीं कहा गया कि अनुभव नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकती। कहीं कहा गया कि लड़की होने के कारण वह ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी, बाहर की जिम्मेदार काम को नहीं कर पाएगी। एक दिन नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के बाद नैना बहुत निराश होकर घर लौटी। रास्ते में उसने एक छोटी सी दुकान के बाहर एक बुज़ुर्ग महिला को बैठे देखा। महिला के सामने कुछ किताबें रखी थी। नैना ने पूछा, दादी आप ये किताबें क्यों बेच रही हैं। बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर बोली, बेटी किताबें बेचती नहीं हूँ, लोगों तक पहुँचाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सही किताब किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। नैना ने एक किताब उठाई और उस किताब को वह पढ़ने लगी। उसके बाद उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मुश्किल समय इंसान को तोड़ने नहीं, उसे उसकी असली ताकत दिखाने आता है। इस बात से आप लोग कितने लोग सहमत हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जितने भी लोगों के जीवन में मुश्किल समय अभी चल रहा है, उससे आप लोग क्या सीखते हैं और उसे किस तरीके से उस परिस्थिति को संभालते हैं। मुश्किल समय इंसान को तोड़ने नहीं, उसे उसकी असली ताकत दिखाने आता है। ये बात बिल्कुल सही है। नैना कुछ देर तक उस वाक्य को देखती रही। उस रात उसने तय किया कि वह अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने देगी। वह अपनी परिस्थितियों को अपने काम के आड़े नहीं आने देगी। उसने घर से छोटा सा काम शुरू किया। वह ऑनलाइन लोगों के लिए छोटे छोटे डिज़ाइन और दस्तावेज़ तैयार करने लगी। शुरुआत में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। कई बार पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे सिर्फ कुछ 100 रुपए मिलते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती और कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा रख के अपने हर दिन को यूटिलाइज़ करती थी। दिन में काम करती और रात में पढ़ाई भी करती थी। नैना काफ़ी ज़िम्मेदार लड़की थी। उसे सारी चीज़ें पता थी कि उसको अपने घर का खर्च खुद ही उठाना है और उसके अलावा उस घर पे कोई भी नहीं है जो इस घर को संभाल सके। धीरे धीरे उसके काम की तारीफ़ होने लगी। लोगों ने उसे दूसरे काम देने शुरू कर दिए।
6 महीने बाद नैना की कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई थी। उसने सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाया, फिर भाई की पढ़ाई की फ़ीस जमा की। एक दिन माँ ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटी तूने अकेले इतना बड़ा कैसे सब इतना कुछ संभाल लिया है। नैना की आंखों में आंसू आ गए थे। नैना कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वह अपनी परिस्थिति अगर माँ से कहती है तो माँ भी उदास हो जाएगी। नैना की आंखों से में आंसू आ गए थे। वह माँ के गले लगकर बोली, माँ मैं अकेली कहाँ थी, आपका विश्वास मेरे साथ था ना। समय बीतता गया और नैना निरंतर अपने काम पे लगी रही, अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रही। वह किसी से भी मदद नहीं लेती थी। अपने हुनर को हमेशा पहचान करके अपने काम में निरंतर बनी रहती थी। कुछ साल बाद नैना ने अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। जिस लड़की को कभी लोग कमज़ोर समझते थे, आज वही कई लोगों को रोज़गार दे रही थी। एक समय था कि नैना को लोग नौकरी भी नहीं देते थे। एक लड़की क्या ही कर पाएगी, कितनी ज़िम्मेदारी उठा पाएगी, ये कहकर लोग उसे निकाल देते थे। एक दिन वही रिश्तेदार उसके पास आए जिन्होंने कभी कहा था कि लड़की अकेले कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने नैना से पूछा, तुमने ये सब कैसे कर लिया। नैना मुस्कुराई और बोली, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी काम को करने के लिए मन की इच्छा होना और लगन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने बस हर उस दिन को उठाया जिस दिन ज़िंदगी ने मुझे गिराया था। नैना हमेशा अपने कमज़ोरी को दूसरों तक पहुंचाने के बजाय, दूसरों को दिखाने के बजाय निरंतर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती चली गई। अपने काम को उसने छोड़ा कभी नहीं। फिर उसने कहा, लोगों का साथ मिले तो अच्छा है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा समय भी आता है जब आपको अपना हाथ खुद पकड़कर चलना पड़ता है। उस समय खुद पर भरोसा मत खोना, हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। नैना की कहानी हमें यही सिखाती है कि अकेला होना और कमज़ोर होना एक बात नहीं है। कभी कभी ज़िंदगी हमें भीड़ से दूर इसलिए करती है ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। अगर आज आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा और कोई भी आपके साथ नहीं है, आप परेशान हैं और दुनिया आपको परेशान कर रही है, तो याद रखिए आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है आज आप रो रहे हो, लेकिन यही आंसू कल आपकी ताकत बन जाए। हो सकता है आज रास्ता बंद है दिखाई दे रहे, लेकिन आपकी मेहनत किसी नए रास्ते का दरवाज़ा खोल सकती है। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है कि कभी भी हार मत मानिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखिए। हर इंसान के अंदर अपना एक अलग टैलेंट और एक अलग हुनर होता है, बस उस हुनर को पहचानने की देरी है। बस एक बात याद रखिएगा, खुद को कमज़ोर समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया आपको उतना ही मजबूत समझेगी जितना आप खुद को समझेंगे। और जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उस दिन आप दुनिया की हर जंग जीत जाएंगे। उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने आप पे विश्वास और भरोसा मत खोइए। हर पल, हर समय एक नया मौका देता है, उस मौके को बस पहचानना सीखिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे आपने शायद अभी तक पूरी तरह पहचाना भी नहीं है। इसलिए गिरिए तो उठिए, रोइए तो आंसू पोंछिए, हारिए तो फिर कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश करना मत छोड़िए। हर मौका एक नया अवसर लेकर आता है, क्योंकि ज़िंदगी में जीत उसी की होती है जो मुश्किलों के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी, क्योंकि मेरी कहानी अभी बाकी है।